हेलो बच्चों, लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमें बोला गया फाइंड द मिसमैच पेयर बताना है इनमें से। डीएनए रेप्लिकेशन विद G1 फेस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन विद S फेस, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस विद G2 फेस एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन विद G2 फेस। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इंटरफेस का करेंगे। इंटरफेस वो प्रेपरेटरी फेस होता है या प्रिपरेशन वाला वो फेस होता है जहाँ पे सेल अपने खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। अब डिवीजन के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो इसी इंटरफेस को हमने डिफरेंट स्टेजेस में बांटा, डिपेंड अपॉन कि क्या किस चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है या क्या प्रोसेस जो है उस फेज में चल रहा है। सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को देखेंगे। देखो, इसके एक बार फेजेस में बता देती हूँ। सबसे पहले आता है G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आता है G2 फेज। ठीक है, तो ये मेन 3 फेजेस होते हैं जो इंटरफेस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले में बोला गया डीएनए रेप्लिकेशन विद G1 फेज, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन G1 फेज में देखने को मिलता है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये इनकरेक्ट पेयर है। देखो, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का हम सिंथेसिस बोल सकते हैं, वो S फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है, S फेज में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो डीएनए का कंटेंट होता है, ये डीएनए का कंटेंट, इस कंटेंट को डबल कर दिया जाता है, ये कंटेंट डबल हो जाता है। मतलब कि अगर ये C प्रेजेंट होता है तो C से 2C हो जाता है। नंबर सेम रहता है, हमेशा याद रखना है, नंबर सेम रहता है, केवल कंटेंट डबल होता है। यहाँ पर कंटेंट कैसे, जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है तो ये ऐसे दिखने लग जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे करके केवल कंटेंट डबल होता है, कभी भी पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो होता है वो नया नहीं फॉर्म होता। तो ये G1 फेज नहीं, S फेज में देखने को मिलता है, इसलिए इनकरेक्ट था। नेक्स्ट में बोला गया सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन विद S फेज, जो कि करेक्टली मैच्ड है। S फेज में हमने अभी बात करी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और साथ में सेंट्रियोल, जो कि एक वो ऑर्गेनेल है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, इसका भी डुप्लीकेशन होता है इसी फेज में। स्पिंडल फाइबर का भी डुप्लीकेशन होता है, ये भी डुप्लीकेट करता है S फेज में, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। थर्ड में हो जाएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस G2 फेज में, विच इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। ट्यूबुलिन जो होता है ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड ये G2 फेज में बनाया जाता है। G2 फेज जो कि लास्ट फेज होता है, जिसमें कई सारे चेक पॉइंट्स आते हैं, चेक पॉइंट्स भी आते हैं, और कुछ ऑर्गेनेल्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं उनका यहाँ पे सिंथेसिस भी होता है। तो यहाँ पर ये थर्ड जो है ये भी करेक्टली मैच्ड है। एंड देन फोर्थ में बोला गया है कि ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन इन G2 फेज, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो G2 फेज जो कि मैंने अभी बताया, जिसमें काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका यहाँ पे डुप्लीकेशन किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब सेल डिवीजन होने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इनकरेक्ट मैच है वो हमारा ऑप्शन 1 था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।